शाहिद मेहरबान टीवी की तरफ से अपने तमाम चाहने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर हीरोइन टॉप स्टार की कुछ यादें शेयर कर रहा हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में नीले नैनों वाली के नाम से मशहूर हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म स्टार नीली की। यूँ तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार हीरोइनें आई, नाम कमाया और अपने अरूज के ज़माने में ही पर्दा स्क्रीन से अचानक गायब हो गई। जैसे नजमा, आसिया, उनमें एक नाम नीली का भी है। अरूज के ज़माने में ही फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे गायब हुई कि आज तक पता ही न चला कि कहाँ हैं। किसी ने उनके बारे में कुछ कहा और किसी ने कुछ। आज हम बताएंगे कि वो कहाँ है। नीली का असल नाम नीलोफर है। नीली खूबसूरत फिगर की मालिक, तीखे नैन नकूश, खूबसूरती का मुजस्मा, संगे मरमर जैसा तराशा हुआ बदन, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही लाखों मदाहों के दिल धड़का दिए और अपना नाम बनाया। नीली ने 90 की दहाई में अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। गोरी और नीली अंजुमन को देखकर ही फिल्मों में आई। गोरी तो अंजुमन की बहन है, नीली अंजुमन की खालाजाद बहन है। दोनों आपस में कज़ने हैं। नीली जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई, उस वक़्त अंजुमन का तूती बोल रहा था। अंजुमन ने कई हीरोइनों का पत्ता गोल कर दिया था। फिल्म साज़ों को अंजुमन की डेट बड़ी मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि आसिया फिल्मों को खैराबाद कह चुकी और मुमताज़ भी फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो रही थी। यूं मैदान में अकेली अंजुमन का राज था। तो ऐसे में यूनुस मलक ने अंजुमन का नेमल बदल तलाश करना शुरू कर दिया। उन्हें अंजुमन के टक्कर की हीरोइन चाहिए थी। उनके नीली के घर वालों से फैमिली तल्लुकात थे। यूनुस मलक ने अपनी फिल्म आखिरी जंग में नीली और नादरा को मुतारफ़ कराया। 1986 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म ने सर्कट में धूम मचा दी और बम्पर सुपरहिट हुई। यूं फिल्म इंडस्ट्री को दो खूबसूरत हीरोइनें मिल गईं। फिर संगीता ने इन्हें कसम मुन्ने की में सेकंड हीरोइन कास्ट किया। ये फिल्म भी कामयाब हुई और नीली को फिल्म में मिलना शुरू हो गई। 1991 में नज़रुल हसाम की फिल्म काले चोर ने नीली को टॉप स्टारों में ला खड़ा किया। इस फिल्म में नीली का डबल रोल था और हर तरफ नीली के चर्चे होने लगे। इसी फिल्म से नीली और जावेद शेख का साथ शुरू हुआ और हर तरफ इनके प्यार के चर्चे होने लगे। इस जोड़ी की फिल्म जीवा ने सर्कट में बेमिसाल कामयाबी हासिल की। नीली ने जावेद शेख के साथ 2 फिल्में की, मुश्किल और फिर चीफ साहब। उनकी ज़ाती प्रोडक्शन थी। चीफ साहब सुपरहिट साबित हुई और इनके इश्क के चर्चे हर तरफ होने लगे और इंडस्ट्री में ये बातें गर्दिश करने लगीं कि जावेद शेख और नीली ने आपस में शादी कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ अरसे के बाद दोनों में अलहदगी हो गई। 1995 में उनकी फिल्म जो डर गया सो मर गया हिट हुई। सुल्तान राही की आखिरी फिल्म सखी बादशाह, जिसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। नीली गुलाम मोइनुद्दीन के साथ हीरोइन आई। राही साहब के कत्ल के बाद इंडस्ट्री जवाल पजीर होती चली गई। नीली की आखिरी फिल्म इल्ताफ़ हुसैन साहब की दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियाँ थी, जो सर्कट में इतनी कामयाब ना हुई। इसके बाद नीली पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई और काफ़ी अरसे तक उनका पता ही न चल सका। नीली ने सिंध के एक वडेरे असद नामी शख्स से शादी की, जो कामयाब न हुई। बाद में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर से शादी की और अपने आप को मुकम्मल छुपा लिया। नीली के बारे में मुतजाद ख़बरें हैं। कोई कहता है लंदन में है। हमारी मालूमात के बाद नीली लाहौर में ही मुकीम है और उन्हें मज़हब से दिली लगाव हो गया है और वो सुम्मो सलात की पाबंद हैं, मुकम्मल पर्दा करती हैं, लाहौर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला
इस अजीम अदाकारा को लंबी और सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमाए। वो जहाँ भी हैं खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। फ़िल्म इंडस्ट्री में इस अजीम अदाकारा की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपकी मोहब्बतों का तलबगार, हिदायतकार शाहिद मेहरबान। शुक्रिया।